अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू विल बी डूइंग फाइन। आज हमारा एफआईए एक्ट का 6th लेक्चर है और इसमें हम सेक्शन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 10 जो है ये रिपील से रिलेटेड है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो भी मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं इसके बाद जो इस क्लास को सुनेंगे, मैं ये बिलीव करता हूं कि आपने लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 5 को जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 6 जो है उसको डिस्कस करेंगे और ये हमारा प्रोबेबली विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ एफआईए एक्ट। और इसके बाद इसके एमसीक्यूज हैं, मैक्सिमम एक लेक्चर में वो कवर हो जाएंगे और देन हम जो है वो जीके की तरफ, वन लाइनर जीके है और बाकी जो हमारा अगला पोर्शन है उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। अच्छा जी, रिपील क्या होता है? रिपील का मतलब होता है किसी चीज को कैंसल कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना। अच्छा, अब बाज़ का ऐसा होता है कि जब एक कानून नया आ जाता है तो क्या करते हैं, जो पुराने कवानीन है उनको क्या किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है ताकि इम्बिग्विटी ना हो। ठीक है, तो इसलिए अक्सर जो कवानीन होते हैं उनके आखिर में, जो एक्ट होते हैं उनके आखिर में एक सेक्शन जो है वो रिपील का लाजमी रखा जाता है। उसका मतलब ये होता है कि इससे पहले फलां 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 एक्ट जो थे उनको हमने खत्म कर दिया, अब ये वाला एक्ट जो है ये आगे चलेगा ताकि लोग परेशान ना हो। अदरवाइज ये होता है कि लॉज जो है, एक्ट जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, तो उसमें अदालतों को भी प्रॉब्लम होता है कि किसके मुताबिक फैसला करना है और अवाम को भी जो है वो इंसाफ हासिल करने में मसला हो। अच्छा जी, सबसेक्शन 1 इसमें क्या है? पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948। देखिए, मैंने आपको शुरू शुरू में, अगर आपने इसकी हिस्ट्री वाला लेक्चर लिया हो तो मैंने आपको ये बताया था कि 1948 में जो है स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस पास किया गया। ठीक है, जिसके तहत वो वाली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो कि 1942 में अंग्रेज दौर में बनाई गई थी, उसको क्या किया गया, उसको पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बना लिया गया। एंड स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमालगमेशन ऑर्डर 1962। उसके बाद क्या हुआ, 1962 में अयूब खान के दौर में स्पेशल पुलिस को, यानी ये वाली जो है, और प्रोविंशियल पुलिस को इकट्ठा करके एक ही पुलिस बना ली गई 1962 में। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, पीओ नंबर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 1 ऑफ 1962। यानी इसका मतलब ये है कि 1962 का पहला प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ये, पीओ नंबर मतलब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो और ये कौन सा ऑर्डर है, ये नाम देखें जरा इसका, स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमालगमेशन ऑर्डर। इस ऑर्डर के तहत स्पेशल पुलिस को और प्रोविंशियल पुलिस को इकट्ठा कर दिया गया, अमालगमेट कर दिया गया। अमालगमेट का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, दोनों को इकट्ठा करके एक पुलिस बना दी। ये अब आपने यहाँ पे समझ लेना है, कि आगे काम आएगा। हेयर इन आफ्टर रेफर टू रिस्पेक्टिवली एज सेड ऑर्डिनेंस एंड द सेड ऑर्डर आर हेयर बाय। कहता है इससे, इसके बाद हम जो ऑर्डिनेंस है उसको सेड ऑर्डिनेंस कहेंगे सिर्फ, और ऑर्डर को सिर्फ सेड ऑर्डर कहेंगे, जिसके बारे में बताया गया। आर हेयर बाय रिपील्ड, इनको क्या किया गया, कैंसिल कर दिया गया। अब इसके बारे में कुछ उसने टर्म्स एंड कंडीशंस बताई है कैसे कैंसिल किया गया। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, अपॉन द रिपील ऑफ द सेड ऑर्डिनेंस। कहता है इस ऑर्डिनेंस को जब रिपील किया गया ना, कौन सा ऑर्डिनेंस, ये वाला स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमालगमेशन ऑर्डर, नहीं ये वाला ऊपर वाला, ये पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948। वो कहता है ऑल पर्संस हु वर मेंबर्स ऑफ द स्पेशल पुलिस, मेंबर्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, इंप्लॉइज। ऑल पर्संस हु वर मेंबर्स, हु वर इंप्लॉइज ऑफ स्पेशल पुलिस इमीडिएटली बिफोर रिपील, जो लोग स्पेशल पुलिस में काम कर रहे थे, ठीक है, इमीडिएटली बिफोर रिपील, रिपील से पहले, इंक्लूडिंग स्पेसिफाइड पर्सन, और इसमें स्पेसिफाइड पर्सन भी शामिल है। अब स्पेसिफाइड पर्संस कौन से हैं, इसकी डेफिनेशन पे आ जाए जरा। मैं आपको स्पेसिफाइड पर्संस बता दूं कि ये कौन, अगर आपको याद हो और आप लोगों ने डेफिनेशंस को गौर से पढ़ा हो तो स्पेसिफाइड पर्संस कौन से हैं, ये जी में बताया हुआ है, ये वाला। स्पेसिफाइड पर्सन मींस हु वर अपॉइंटेड टू द पोस्ट अंडर द प्रोविंशियल पुलिस इन परसुएंस ऑफ द आर्टिकल 3 ऑफ द स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमालगमेशन ऑर्डर 1962। यानी कि स्पेशल पुलिस एंड अमालगमेशन पुलिस, ये जो पीओ ऑर्डर, पीओ नंबर 1 था ना, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 1, जिसका नाम था स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमालगमेशन ऑर्डर, इस ऑर्डर के तहत जिन लोगों को हायर किया गया था, ठीक है, जैसे अब आप लोगों को हायर किया जाएगा, अल्लाह करे आप लोग सारे जो है वो हो जाए, तो आप लोगों को अब क्या बताया जाएगा, किस एक्ट के तहत आप लोगों को हायर किया गया। आप लोगों को हायर किया जा रहा है एफआईए एक्ट 1974 के तहत। तो अब यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशंस में दोबारा इसलिए लेके गया था कि वहां स्पेसिफाइड पर्संस का जिक्र हुआ था, ताकि मैं आपको दिखा सकूं स्पेसिफाइड पर्संस का मतलब क्या है। ठीक है, ये वाले। अब उसने ये कहा है कि स्पेशल पुलिस के लोग और स्पेसिफाइड पर्संस, यानी कि वो जो अमालगमेशन ऑर्डर के थ्रू जो लोग हायर हुए थे, शेल स्टैंड ट्रांसफर टू द एजेंसी, उनको क्या किया जाएगा, एजेंसी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड शेल सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5 बी एंटाइटल्ड टू द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन विच दे एंटाइटल्ड इमीडिएटली बिफोर सच रिपील। और उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, वो सेम रहेंगी जो रिपील से पहले थी। मिसाल के तौर पे ये है रिपील, ठीक है, कब हुई, 1975, ठीक है, 74 का एक्ट है, रिपील हुआ 1975 के अंदर। अब इससे पहले अगर कोई एएसआई है तो वो
एएसआई ही रहेगा। अगर उसका बीएस जो है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एएसआई का बीएस जो है वो 12 है, यहाँ पे भी 12 था, इधर भी 12 ही रहेगा। मिसाल के तौर पे उसकी जो सैलरी है वो इतनी थी, तो इधर भी सैलरी जो है वो उतनी ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर क्या करेंगे, उन सारे लोगों को आप लोग ट्रांसफर कर देंगे एजेंसी के अंदर। मतलब सिंपल ये है कि वो लोग जहाँ पे हैं काम करते हैं कि बस डिपार्टमेंट का नाम चेंज हो, सही है। पहले जहाँ पे स्पेशल पुलिस का बोर्ड लगा हुआ है, वहां पे किसका बोर्ड लग जाएगा, एफआईए का बोर्ड लग जाएगा, बस इसमें, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं। अब इसके बाद ये कहता है कि पैराग्राफ बी में एक और चीज बता रहा है, कहता है एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग, ले जी, कहता है एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग विद द स्पेशल पुलिस इमीडिएटली बिफोर सच रिपील शैल कंटिन्यू टू बी कंडक्टेड बाय द एजेंसी। कहता है कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन है, जारी बात है, सवाल ज़हन में आता है ना कि जिस वक्त जो है वो आपने स्पेशल पुलिस को खत्म किया है और आपने एफआईए बनाई है, तो भाई ये जो पेंडिंग इंक्वायरीज हैं या इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कौन करेगा? क्या वो स्पेशल पुलिस करेगी? वो तो खत्म हो गई। या वो फिर एफआईए करेगी? क्योंकि न्याय अदालत तो एफआईए है। तो जो लॉजिकली भी यही बनता है कि चूंकि अब स्पेशल पुलिस खत्म कर दी उन्होंने, नया इदारा जो है एफआईए बना दिया, अब एफआईए एजेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, याद रखिएगा, जहां भी इसमें इस एक्ट के तहत एजेंसी का जिक्र हो रहा है ना, वहां पे एजेंसी का मतलब एफआईए है। तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम की तमाम इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन जो है वो एफआईए के पास आ जाए। अच्छा भाई, ये एक अनाउंसमेंट है यहाँ पर सब लोगों के लिए जो कि हमारा लेक्चर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कि अगर कोई लोग जो है वो हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो एडमिन के इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा भाई, इसमें एक और चीज देख लें, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड होंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है, सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड नहीं होंगे। हम सिर्फ जो है वो एक्ट जो है उसको अपलोड करेंगे, बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं वो सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे जो कि हमारा ये सेशन ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक बहुत सारे लोग जो है वो हमारे सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, तो बाकी भी जितने लोग आएंगे तो उनको हम इसी सेशन का हिस्सा बनाएंगे। तो अगर आप लोग जो है वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो जल्द से जल्द जो है वो आके अपनी, इसके बाद आ जाता है हमारे पास सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? नॉट विद स्टैंडिंग द रिपील ऑफ द सेड ऑर्डर। ऑर्डर कौन सा है जी? अमालगमेशन ऑर्डर, ठीक है। स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमालगमेशन ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है। 1962 वाला पीओ नंबर 1 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग द रिपील ऑफ द सेड ऑर्डर। कहता है ऑर्डर को रिपील होने के बावजूद, कहता है ऑर्डर रिपील हो गया लेकिन इसके बावजूद, बट सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4, लेकिन सबसेक्शन 4 को सामने रखते हुए, एवरी स्पेसिफाइड पर्सन। अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? मैंने आपको पहले बता दिया, मैंने आपको बताया था कि ये बार बार आएगा। स्पेसिफाइड पर्सन शैल कंटिन्यू टू बी अपॉइंटेड इन और अंडर द प्रोविंशियल पुलिस। अगर प्रोविंशियल पुलिस के अंदर वो काम कर रहा है ना, तो वो प्रोविंशियल पुलिस के अंदर ही जो है उसी तरह से काम करता रहेगा। इन और अंडर विच ही वाज होल्डिंग द पोस्ट इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। अगर यानी कि वो प्रोविंशियल पुलिस में था तो भाई वो प्रोविंशियल पुलिस के अंदर जो है उसी तरह से काम करता रहेगा जिस तरह से पहले काम कर रहा था। अब सबसेक्शन 4 क्या कहता है? इसका मतलब ये है कि प्रोविंशियल पुलिस के अंदर अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद एफआईए बनी, तो बिल्कुल जैसे पहले वो काम कर रहा था वैसे बाद में काम करता रहेगा, ठीक है। कंटिन्यू टू बी अपॉइंटेड, इसका मतलब है कंटिन्यू, यानी उसकी नौकरी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सबसेक्शन 4 क्या कहता है? कहता ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डायरेक्टर जनरल एंड विद द कंकरेंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंसर्न। कहता है डायरेक्टर जनरल की रिकमेंडेशंस पे, और कंकरेंस मतलब अप्रूवल किसकी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। द फेडरल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट दैट such of the specified persons referred to in subsection 3 as may within 30 days of the commencement of this act express their willingness to serve in or under the agency shall be appointed to post in or under the agency। वो कहता है कि ये जो सबसेक्शन 3 में जिन लोगों का जिक्र है, ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो प्रोविंशियल पुलिस में काम कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त अगर वो चाहे तो 30 दिन के अंदर अंदर अपनी विलिंगनेस दे सकते हैं। कितने दिनों में? 30 दिन। किस चीज के लिए विलिंगनेस दे सकते हैं? कि वो प्रोविंशियल पुलिस से निकल के कहाँ जाना चाह रहे हैं? वो एफआईए में जाना चाह रहे हैं। इसके लिए कितना टाइम है इनके पास? 30 डेज में वो रिटर्न में ये लिख के देंगे डायरेक्टर जनरल को, ठीक है। डायरेक्टर जनरल रेकमेंड करेगा, अप्रूव कौन करेगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कंकरेंस ऑफ दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी और वो बंदे जो है वो भी, इसका मतलब है, आ सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अब उन्होंने सबसे पहले किन लोगों की बात की? सबसे पहले उसने कहा कि जो स्पेशल पुलिस के लोग हैं वो तो वैसे ही चले जाएंगे, ठीक है, और स्पेसिफाइड पर्सन वो जो कि अमालगमेशन ऑर्डर के जरिए आए हैं वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन जो प्रोविंशियल पुलिस के अंदर काम कर रहे हैं ना लोग, वो उनके पास मर्जी है कि वो चाहे तो वो एफआईए में आ सकते हैं, चाहे वो जहां है अदरवाइज उधर ही काम करते रहे। उसके बाद सबसेक्शन 5 क्या कहता है? ये कहता है कि अ स्पेसिफाइड पर्सन रेफर टू इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2 एंड अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम द डायरेक्शन इज इशूड अंडर सबसेक्शन 4, ठीक है। कहता है वो तमाम लोग, स्पेसिफाइड पर्सन जिनका क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2 में जिक्र हो रहा है, स्पेसिफाइड पर्सन ये हैं जो अमालगमेशन ऑर्डर के जरिए आए हैं,
और जिनको FIA के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया। एंड अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम द डायरेक्शन इज इशूड अंडर सबसेक्शन 4, और वो वाले लोग जिनके सबसेक्शन 4 में जिनके बारे में जिक्र किया गया, ये प्रोविंशियल पुलिस वाले लोग हैं, ठीक है। शेल अपॉन द रिपील ऑफ द सेड ऑर्डिनेंस और एज द केस मे बी द इशू ऑफ सच डायरेक्शन सीज टू होल्ड पोजीशन, ठीक है। अगर जब ये ऑर्डिनेंस खत्म होगा या फिर वो जो है वो यहाँ से दूसरे में चले गए, ठीक है। अब दो कंडीशन है, उसने ये बताया कि जो भी ऑफिसर्स हैं, अगर जब ये ऑर्डिनेंस खत्म हो गया, ठीक है, और उनको FIA में ट्रांसफर कर दिया गया खुद ही इदारे ने, या वो अपनी मर्जी से 30 दिन के अंदर चले गए, तो फिर उनकी जो पिछली पोजीशन है वो खत्म हो जाएगी, दो दो नौकरियां नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज उसने बताई है। शेल अपॉन द रिपील ऑफ द सेड ऑर्डिनेंस और एज द केस मे बी द इशू ऑफ सच डायरेक्शन सीज टू होल्ड द पोस्ट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, सीज टू होल्ड द पोस्ट इन और अंडर द प्रोविंशियल पुलिस। तो प्रोविंशियल पुलिस वाले, जारी बात है, जो प्रोविंशियल पुलिस से निकल के FIA में चला गया, तो उसकी जो प्रोविंशियल पुलिस वाली सीट है वो तो खत्म हो जाएगी ना। अब FIA के अंदर उसको सेम सीट मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई है ASI, ठीक है, और वो FIA में भी आके ASI बन गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली सीट तो ASI की जो प्रोविंशियल पुलिस वाली है वो खत्म हो गई, और FIA के अंदर जो है उसको सेम सीट के ऊपर उन्होंने दोबारा रख लिया। ये बात बताई जा रही है, सीज टू होल्ड द पोस्ट इन और अंडर द प्रोविंशियल पुलिस कंसर्न एंड शेल बी एंटाइटल्ड टू द सेम टर्म्स एंड कंडीशन, और सेम टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, यानी सेम सैलरी, सेम पैकेज, सेम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, ठीक है। और उसके अलावा उसका कैडर भी वही रहेगा, उसका डेजिग्नेशन भी वही रहेगा, उसका ग्रेड भी वही रहेगा, कोई चीज तब्दील नहीं होगी। ऑफ सर्विस टू विच ही वाज एंटाइटल्ड इमीडिएटली बिफोर सच रिपील और द इशू ऑफ सच डायरेक्शन, इस रिपील से पहले जो उसकी पोजीशन थी वो इस रिपील के बाद भी वही पोजीशन रहेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी भी शख्स की जो है वो नौकरी, उसकी सीनियोरिटी, उसका ग्रेड, उसकी सैलरी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा FIA के आने से, ठीक है। तो इस सारे का जो लुबे लुबाब है वो ये है। ले जी, इसके साथ ही जो है वो हमारा सेक्शन 10 रिपील जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। और इसके साथ मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पर इसका स्केड्यूल है। इसका स्केड्यूल कितना है? एक स्केड्यूल है। कितने स्केड्यूल है, भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि FIA एक्ट के अंदर। मैं दोबारा भी थोड़ी सी आप चीजें आपको बता देता हूँ कि सेक्शन कितने हैं। सेक्शन है टोटल 10, और इसके अलावा स्केड्यूल स्केड्यूल कितने हैं? स्केड्यूल है सिर्फ एक, ये वाला, ये जो लगा हुआ है। अच्छा, स्केड्यूल में क्या होता है? स्केड्यूल में ये बात लिखा होता है, मोस्टली जो है वो यही होता है कि ये जो अथॉरिटी है, ये जो एजेंसी है, FIA है, ये कौन कौन से कवानीन जो है वो नाफिज करवाएगी, ठीक है। एक ऊपर FIA एक्ट तो हो गया, उसके अलावा कौन कौन से कवानीन का नफाज ये करेगी। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो पीपीसी जो है, जिसको पाकिस्तान पीनल कोड कहा जाता है, ये लिखा हुआ है। पीपीसी 1860 का है ये, जिसको ताजीरात पाकिस्तान कहा जाता है, ताजीरात पाकिस्तान, ठीक है, जिसमें सजाओं का जिक्र है। उसके ये जो सारे सेक्शंस हैं, इसके ऊपर कौन अमल दरामद करवाएगा? इस पे FIA अमल दरामद करवाएगा, ठीक है, ये वाला। इसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो नीचे इन्होंने एक्ट और ऑर्डिनेंस दिए हुए हैं कि जिनको FIA ने, जब आप जाएंगे FIA के अंदर हायर होके, तो आप इनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर टेलीग्राफिक एक्ट है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस यानी कि धमाका खेज मवाद है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, यानी कि कोई स्टेट का कोई सीक्रेट है वो कोई बंदा रिवील कर देता है, स्टेट की कोई जो है ना वो खुफिया इंफॉर्मेशन जो है वो जाके किसी को बता देता है, उसको कौन पकड़ेगा? जारी बात है FIA पकड़ेगा। इसी तरह से फॉरनर्स एक्ट है, बाहर से जो लोग आते हैं और यहाँ पे आके कोई जुर्म करते हैं, उनको कौन देखेगा? वो भी FIA देखेगा, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, करप्शन के ऊपर है। फॉरेन एक्सचेंज का अगर कोई जाली काम कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर कोई मसले मसाइल हैं, ठीक है, उसके वो उस कानून को कौन इम्पोज करेगा या इन्फोर्स करेगा? वो FIA करेगा। इस तरह ये जितने भी यहाँ पे जो है वो एक्ट और ऑर्डिनेंस बताए गए हैं, ये सारे के सारे कौन इन्फोर्स करेगा? FIA, ठीक है। आपने इनके सिर्फ नाम पढ़ लेने हैं। अगर मुझे लगेगा कि ये आप लोगों को पढ़ाने की जरूरत है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, अदरवाइज जो है जरूरत नहीं है। हम इंस्पेक्टर और AD के पेपर में तो इसको पढ़ाते हैं, लेकिन जो है वो आपके लेवल पे ऐसे जितना जरूरी नहीं है। अगर मैं जरूरी समझूंगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी SROs हैं। ये SRO का क्या मतलब होता है? SRO जो है ना वो एक नोटिफिकेशन, ठीक है, यानी ऑर्डर होता है। और इसको आप ये समझ लें कि ये क्या है? ऑर्डर है। किसकी तरफ से होता है? फेडरल गवर्नमेंट की तरफ, फेडरल गवर्नमेंट, जिसको विफाक कहते हैं, विफाक की तरफ। अच्छा भाई, ये जो हमारा सेशन है ये तमाम लोगों के लिए है। अभी मुझे किसी बच्चे ने का मैसेज जो है वो मिला है कि वो कहते हैं जी आप सर ASI और SI की ही बात करते हैं, कांस्टेबल की बात नहीं करते, बाकी लोगों का जिक्र नहीं करते। चूंकि इसमें 2-4 दफा SI और ASI वगैरह का जिक्र हुआ है, तो वो शायद ये समझ रहे हैं कि ये जो सेशन है ये सिर्फ उनके लिए है। तो ऐसा नहीं है, ये सेशन जो है वो तमाम लोगों के लिए, यानी FIA की जितनी भी जॉब्स हैं उन सब के लिए इक्वली जो है वो बेनिफिशियल है, बिकॉज सबका सिलेबस एक जैसा है, तो ये सेशन भी एक जैसा होगा। और अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि पता नहीं हमें बहुत हाई लेवल की चीजें पढ़ाई जा रही, तो बिल्कुल नॉर्मल लेवल की चीजें आपको पढ़ाई जा रही है और बहुत आसान तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपने हरगिज ये नहीं समझना कि शायद ये चीजें बहुत मुश्किल है और पता नहीं हमारे लिए जो है वो एक्स्ट्रा है।
खासतौर पे वो लोग जो कांस्टेबल पे या एलडीसी वगैरह के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा भाई, फेडरल गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन इशू करती है किसी भी लॉ को, कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसका मतलब क्या होता है? SRO का मतलब होता है स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी या रेगुलेशन ऑर्डर। ये कानून नहीं होता, लेकिन जो है वो ये नाफिज काबिल अमल होता है, ठीक है, नाफिज किया जा सकता है इसको। और ये वफाकी हुकूमत की तरफ से। तो ये था जी हमारा FIA एक्ट। और अभी आप लोगों की तरफ से अगर कोई सवालात है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक एक दो चीजें और बता दूं मैं आप लोगों को। एक्ट चूंकि हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर, तो पहले भी मैंने आपको इसका जो है वो रोड मैप बताया था, दोबारा बता देता हूँ। अब होगा क्या, इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमने करना ये है कि अब हमारा जो है वो एक तरफ तो वन लाइनर जीके जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, वन लाइनर जीके प्लस पास इसकी जगह पे, एक्ट की जगह पे, ठीक है। एक्ट को हम उसके साथ क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। और प्लस दूसरा इसके साथ जो है वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो भी दिए जा रहे हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स यानी डेली आपका जो जूम पे लेक्चर होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। उसके अलावा जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिए जाने हैं वो कौन कौन से हैं? वो जो आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक इंग्लिश है, ठीक है, मैथ है, IQ है, जनरल नॉलेज है, और पाक स्टडी, और जो भी सब्जेक्ट है हमारे टोटल, वो सारे के सारे जो हैं उनके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स हर वीक में मिल जाया करेंगे। सही है। जैसे आजकल जो है वो इस्लामिक स्टडीज के जो है वो आपको लेक्चर मिले हुए हैं, ठीक है। इस्लामिक स्टडीज के आपके साथ जो है वो टोटल 12 लेक्चर शेयर हुए। अब आपने करना क्या है? डेली आपने आपको उसका प्लान भी शेयर है कि डेली आपने ग्रुप के अंदर हमने शेयर किया हुआ है, डेली 2 लेक्चर्स आपने वो तैयार करने हैं, प्लस उसके साथ जो ये वाला जूम वाला लेक्चर हो रहा है ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। आजकल जैसे FI एक्ट का हो रहा है, कल से जो है वो वन लाइनर जीके जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने ये सारे का सारा साथ में प्रिपेयर करना। तो ये हमारा तरीकाकार होगा। इसी तरह से आप लोगों के टेस्ट होंगे। FIA एक्ट 2017, FIA एक्ट 2017 कौन सा है बताएं जरा। 2017 का तो वो भी तो करना दिया, वो आगे एक्सप्लेन। एक्ट का टेस्ट कब होगा? एक्ट का टेस्ट जो है वो आपका वीकेंड पे होगा। अभी आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करें, इसके आपको MCQs भी मिलेंगे, वो भी आप तैयार करें। तो वीकेंड पे जो है वो इसका टेस्ट, नहीं नहीं, ये आपको जो एक्ट हमने करवाना था वो करवा दो। इसके अलावा अगर कोई और एक्ट करवाना होगा, लेकिन जी दिस इज ऑल अबाउट फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 24। और इसके साथ ही आज का ये लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। और आप लोगों के पास